दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यस बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। यस बैंक का स्टॉक आज की डेट पे 20-21 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और सारे रिटेल इन्वेस्टरों को ऐसा लगता है कि 20 रुपए का स्टॉक अगर 40 भी हो जाएगा तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में रिकवर होता है तो हमारे क्या मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको यस बैंक के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और फंडामेंटल्स को भी देखेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यस बैंक की बात करता हूँ, अगर मैं इसके एक साल की रिटर्न्स की बात करता हूँ तो एक साल में ये स्टॉक 11% डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 43% ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो एक टाइम था जहां पे ये स्टॉक अपने हाईस के ऊपर था 2018 से पहले, वहां से लेकर ये स्टॉक ने बहुत बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। इसका मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 64,000 करोड़ रुपीस और अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो इस स्टॉक की प्राइस है 20 रुपीज। अब देखो होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उसे ऐसा लगता है कि 20 रुपए का स्टॉक मतलब बहुत सस्ता स्टॉक, 1,000 रुपए का स्टॉक मतलब बहुत महंगा स्टॉक। अब होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जब 20 रुपीज का स्टॉक देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सस्ता स्टॉक है। लेकिन एक्चुअली अगर आप इसका मार्केट कैप देखने के लिए जाओगे तो 20 रुपए का स्टॉक होने के बावजूद भी ये स्टॉक का मार्केट कैप आज की डेट में 64,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो पी रेशियो इसका 23 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ 13 के आसपास है। अगर मैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं तो 5.73 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फंडामेंटल में एक चीज आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ सालों पहले यस बैंक के अंदर बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं यस बैंक का स्टॉक जो है कुछ सालों पहले अगर 300 400 500 रुपए के आसपास रहने वाला स्टॉक धड़ाम से गिर के 20-30 रुपीज के ऊपर आ गया। इसके पीछे मैनेजमेंट के भी बहुत गलत गलत डिसीजंस भी है, मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व भी था और कहीं ना कहीं इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशन आज की डेट में आपको इतनी ज्यादा चीप लग रहे हैं। हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो रेवेन्यूज का अगर हम सबसे पहले देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको आइडिया आ जाएगा। 2021 में 23,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 2025 में 37,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज ने रिपोर्ट किया। रेवेन्यूज में आपको एक स्टेडी ग्रोथ नजर आती है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहां पे कंपनी लॉस कर रही थी 3,000 करोड़ का, वहां से लेकर कंपनी ने पिछले 4 सालों में लगभग पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और ये भी प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो डीआईएस के पास इस कंपनी का 37% स्टेक है, रिटेलर का इस कंपनी में 34% स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 24% स्टेक है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आपको चीज पता चलती है कि इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। रीजन बहुत बहुत सिंपल है दोस्तों इसका। जैसे मैंने आपको कहा कुछ सालों पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था इस बैंक के अंदर, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ था जिस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रमोटर का कोई भी स्टेक नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है एज ए इन्वेस्टर आपको समझना, पहली बात एक चीज समझ लो, कोई भी कंपनी हो उसका कोई ना कोई प्रमोटर तो डेफिनेटली होना चाहिए जो इस कंपनी की वो जिम्मेदारी ले सके। लेकिन इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी एक्चुअली बाय द लॉज ऑफ इंडियन रेगुलेशंस कहीं ना कहीं प्रमोटर को कंपनी से निकाल दिया है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या फिर प्रमोटर का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है इस कंपनी के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है एज ए इन्वेस्टर कि आपके पैसे कब बनेंगे। देखो यार, अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो इसका 64,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर यहाँ से 20 रुपए का स्टॉक अगर 40 होना चाहिए तो इसका मार्केट कैप लगभग 1,20,000 होना चाहिए। और ये बहुत बहुत मुश्किल है दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसके फंडामेंटल्स तो बहुत डैमेज हो चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशंस इतने चीप रहे। दूसरी बात कि इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा। नंबर 3 थिंग कि इसके जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनको भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से टैकल कर पाता है, ये कितने ज्यादा कम होते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसका क्या परफॉर्मेंस सेम तरीके से रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज जिस तरीके से बैंक ने कुछ सालों में रिकवर किया ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन एक चीज समझ लो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई चीज 20 रुपए को मिल रही है तो उसका भी कुछ रीजन होता है, और कोई स्टॉक अगर आपको 10,000 रुपए को मिल रहा है तो उसका भी कुछ रीजन होता है। तो कोई भी स्टॉक ऐसे हवा में 10,000 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करते, उनके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होती है, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट उन्हें बहुत ज्यादा बैक करता है। और कई बार बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स होने के बावजूद भी बैकिंग के लिए कोई नहीं होता, उस कंपनी को बैकबोन देने के लिए कोई नहीं होता, इस वजह से कई बार स्टॉक के वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं। यस बैंक के साथ कुछ इस तरीके का ही हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज होगी कि यस बैंक किस तरीके से रिकवर कर पाता है। एज ए इन्वेस्टर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके रिटर्न्स बनने के लिए यस बैंक को कितना हद तक ग्रो करना पड़ेगा और क्या ये ग्रोथ बस स्टेडी हो गई है, यहाँ से वो आगे नहीं जा सकती।
या स्टैग्नेंट स्टेज के ऊपर यस बैंक आ चुका है? ये सब चीजें आज इन्वेस्टर आपको अपकमिंग क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।